हाँ यस, तो चलिए गाइस, प्रीवियस वीडियो में अपन ने पूरी फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एकदम फिनिश कर दी है। अब आज से अभी देखेंगे नेक्स्ट न्यू फ्रेश क्वालिटेटिव सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये उसको बताया जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलो या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बोलो। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन देखने से पहले सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो चलो बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ भी रहा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट, यानी अपन बोलेंगे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर जो वेपर्स है वो एटमॉस्फेयर से जाकर मिल जाए। जैसे पानी को मैंने लिया और पानी को लेकर मैंने बॉईल करना शुरू किया बेटा, तो बॉईल करते 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 जब वो बॉईल होगा 100 पर, तो एक ऐसा समय आएगा कि वो भाप बन के उड़ेगा और वो भाप जाके एटमॉस्फेयर पे जाकर के मिल जाएंगे। यस, तो उसी पॉइंट को अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी क्या? तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। लिखाता नहीं, ये आप नोट्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए अब अपने को देखना है कि भाई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है बेटा बढ़ना। एलिवेशन का मतलब होता है कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना, उसको एलिवेशन कहा जाता है। अब सपोज कि मेरे पास में पानी है, वाटर है, ठीक है, इट इज द प्योर सॉल्वेंट। ये इस कंटेनर में वाटर है और वाटर एक तरह का क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, ये पानी सॉल्वेंट। अब पानी को मैंने क्या किया, तो पानी को मैंने जो है यहाँ पर बर्नर लगाकर हीट करना शुरू कर। हीट करूंगा तो मुझे पता है कि पानी 100 पे बॉईल हो जाएगा। अब ये बॉइलिंग वाटर में जब ये पानी बॉईल हो रहा था तो मैंने यहाँ पर लाके डाल दिया शुगर। शुगर क्या है? तो शुगर एक तरह का नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। अब जैसे मैंने इसमें लाकर डाल दिया तो ये बन गया एक तरह का सॉल्यूशन। यानी अब ये हो गया मेरे पास में सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में क्या क्या है? तो इस सॉल्यूशन में मेरे पास में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है? तो सॉल्वेंट पानी है जो कि इवोपरेट होता था। सॉल्यूट क्या है? तो सॉल्यूट शक्कर है जो कि नहीं उड़ती थी, नॉन वोलाटाइल है, उड़ने वाली नहीं है। अब अगर मैं इसको बॉईल करूंगा तो इसको बॉईल करने पे आपका क्या कहना है, क्या ये अभी भी 100 डिग्री पर बॉईल हो जाएगा? नहीं। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अब ये सर 100 डिग्री पर बॉईल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट अगर पानी था, प्योर वाटर था, तो वो 100 पर बॉईल हो सकता है, वो 100 पर बॉईल हो जाएगा। लेकिन जब ये सॉल्यूशन कन्वर्ट हो गया तो ये सॉल्यूशन 100 पे बॉईल नहीं होगा। क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया। यानी जब शक्कर मैंने उसमें डाला, शक्कर डालने के बाद में जब ये सॉल्यूशन बन गया बेटा, तो अब मुझे सॉल्यूशन को इवोपरेट करने के लिए, ऊपर उड़ाने के लिए, वेपराइज करने के लिए और भी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। यस, तो बस अपना काम बन गया। हम वही बोल रहे थे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी आ जाना, बढ़ जाना। वो कैसा बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट? तो उसको डिफाइन करते हैं द इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। कैसे बढ़ गया? तो बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लाइक अ शुगर इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। आई रिपीट, द इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट by addition of non-volatile solute into the pure solvent is called as the boiling point elevation या elevation of boiling point। यानी जब कभी किसी वोलाटाइल सब्सटेंस सॉल्वेंट में अपन कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तो वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से अब वो आसानी से वेपराइज नहीं होगा, यानी उसको और ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा। 100 की जगह पर उसको 150-200 डिग्री पर बॉइल करना पड़ेगा। यही इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसी बढ़ने वाले बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। आई होप के सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर मैं मान लू कि इफ T0 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर मेरे पास में मैं ये मान लू कि इफ T0 इज BP लिखता हूं शॉर्ट में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर मेरे पास में T0 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है, एंड TB
इज द, या टी लिखता हूं, टी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। तो जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी बी, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो इफ टी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, देन डेल्टा टी बी यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का क्या सॉल्वेंट का, या सॉल्यूशन का। तो अपन लिखेंगे यहां पर कि टी माइनस टी नॉट, ये हो गया मेरे पास में चेंज इन बॉइलिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। अब इसको अपन ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ से रिप्रेजेंट करने पर हमारे पास में एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनेगा आपको कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर का बोलेगा आपको, एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ बोलता ग्राफ से। क्वेश्चन आपको नोट में मिल जाएगा, मैं समझा के देता हूं। तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अपन एक तरह की ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ। अब ये ग्राफ मुझे प्लॉट करना है किसके किसके बीच में, तो वेपर प्रेशर और यहाँ पर रहेगा अगेंस्ट टेम्परेचर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पर मैं एक तरह की लाइन रख देता हूं। ये लाइन क्या है, तो ये लाइन है मेरे पास में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटीएम प्रेशर, यानी यहाँ पर ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, जिसको अपन बेटा 760 mmHg बोलते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक यूनिट है इसका, वैसा mmHg ये यूनिट होता है। तो ये देख ले, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए मैंने ग्राफ प्लॉट करना है वेपर प्रेशर अगेंस्ट इसके टेम्परेचर के। अब मैंने यहाँ पर जो है इधर से इधर बेटा टेम्परेचर बढ़ रहा है, 10, 20, 30, 40 ऐसे इधर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो मैंने इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो एक पॉइंट है, यहाँ पर मैंने एक सॉल्वेंट लिया जो कि मेरे पास में पानी है। वो पानी को मैंने क्या किया, वो पानी को मैंने बॉईल करना शुरू किया। बॉईल करते 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 वो वेपराइज हुआ, यानी यहाँ से वाटर को अपन ने इस टेम्परेचर से वाटर को गर्म करना शुरू किया। जैसे ही पानी को गर्म करेगा वो धीरे 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 भाप बनने लगेगा। तो ये धीरे 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 बेटा ये वेपर्स बन रहे हैं, देखो इधर से इधर वेपर्स बढ़ रहे हैं, यानी ये वेपराइज हो रहा, ऊपर जा रहा है, धीरे 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 वेपर्स बन रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आ रहा कि यहाँ पर ये वाटर जो कि इसका वेपर प्रेशर जाके मिल जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ये लिखा मैंने एटीएम। वो पॉइंट को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ कि वो कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पर जो है, जिस टेम्परेचर पे मेरा लिक्विड जो पानी था, सॉल्वेंट लिखता हूं मैं इसको, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। इस पॉइंट को मैंने नोट कर लिया और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया टी नॉट। क्यों नाम दिया मैंने, क्योंकि मैंने बोला था टी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का, ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, उसको टी नॉट ले लिया। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने वो सॉल्वेंट में जो है वो सॉल्यूट मिलाकर सॉल्यूशन बना लिया, और वो सॉल्यूशन को भी ठीक उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया था बॉईल करना, सॉल्वेंट को बॉईल करना शुरू किया। करते 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 एक समय ऐसा आ गया कि इसके वेपर्स बने, वेपर्स बनते 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 एक समय ऐसा आ गया कि इसके वेपर प्रेशर जो है बेटा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जाके मिल गया। मैंने देखा कि भाई वो कौन सा टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे इसके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिल गए, उसकी तो बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो मुझे दिखा ये टेम्परेचर। अब ये जो था वो किसका था, वो सॉल्यूशन का था, यानी ये लाइन जो है वो सॉल्वेंट की थी पानी की, ये लाइन सॉल्यूशन की थी। मैंने नोट किया कि ये सॉल्यूशन है, जिसको मैंने बोला टी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी और टी नॉट, तो भाई द डिफरेंस बिटवीन टी और टी नॉट, ये दोनों के बीच के डिफरेंस को ही तो हम बोलते हैं डेल्टा टी बी। यानी क्या, तो डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कहां से लेके कहा था, कि सॉल्यूशन से लेके ज्यादा में से कम को माइनस करना पड़ता है बेटा। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इन दोनों के चेंज को ही अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप कि आपको ग्राफ समझ में आ गई होगी। एकदम सिंपल ग्राफ है, आसान ग्राफ है। वापस से एक बार समझाता हूं कि वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। मैंने वेपर प्रेशर पे एक लाइन डाल दिया और इस लाइन को बोल दिया मैंने कि यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहां से एक पॉइंट से इस टेम्परेचर से हमने जो है बेटा वो बारी बारी एक बार सॉल्वेंट को, एक बार सॉल्यूशन को बॉईल करना शुरू किया।
जब मैंने इसको यहां से बॉईल किया तो इसके वेपर्स बन रहे हैं, ये वेपर्स इवापोरेट हो रहे, बढ़ते जा रहा है, इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा, प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ गया कि इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर हो गया। अभी अपने डिफाइन किया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसको टी नॉट से बताया प्योर सॉल्वेंट के लिए। फिर सॉल्यूशन को अगेन अपन ने वैसे किया, तो ये यहाँ पर जाकर के वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, इसको टी बदल दिया, ये सॉल्यूशन का था, इन दोनों के बीच का चेंज, यही मेरा डेल्टा टी पे आ गया। ये हो गया अपने पास में ग्राफ, जो कि क्या बता दिया, तो इट इज द ग्राफ टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के बीच का रिलेशन को मेंटेन कर दिया। नोट्स में आपको प्रॉपर आ जाएगा, ग्राफ से अपन ने समझा दिया, इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको नोट्स में लिखने के लिए, नोट करने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या है, तो अपन ने शुरुआत में बताए थे कि ऑल दी 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो देखिए जैसा बेटा अपन ने देखा था कि वेपर प्रेशर में कमी लाना, वेपर प्रेशर कब कम हुए थे अपने, जब अपन ने पानी में शुगर डाला था तब वेपर प्रेशर कम हो गए थे। तो वैसे ही सेम जैसे वेपर प्रेशर कम हुए उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा, पानी में शुगर डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी ये दोनों भी प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या हो गए, रिलेटेड हो गई। सभी प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेटेड होती है, कोई डाउट रहे डिफिकल्टी है तो पूछना। चलिए अब इसमें अगला पॉइंट जो देखते हैं, और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है यहाँ पर, वो चीज ये है कि जैसा भी अपन ने रिलेशन डिराइव किया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वैसे ही यहाँ पर अपने को देखना है रिलेशन बिटवीन किसका, तो रिलेशन देखना है अपने को, डिटरमाइन करना है हमारे को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका मोलर मास अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है बाय किससे, बाय बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आपको आएगा कि कैलकुलेट या डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आई रिपीट, कैलकुलेट या फिर डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन किस तरीके से इसको डिराइव करेंगे। एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है, आसान है, बड़े ध्यान से समझो। तो करते हैं अपन इसको, तो अपन ये देखते हैं कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी एम। ये होता है बेटा क्या, तो जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलारिटी। ये पढ़ा चुका हूं, मोलारिटी मोल फ्रैक्शन, तो ये मोलारिटी है तोतले वाला, मोलारिटी स्मॉल एम से, तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलारिटी। ये होता है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो वहां पर कांस्टेंट का साइन आ जाएगा, तो ये जाएगा मेरे पास में डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम मोलारिटी। व्हाट इज केबी, केबी क्या है, तो केबी है मेरे पास में, केबी को बोला जाता है मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और तीसरा नाम है इसका इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट हो जाता है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो इसको डिफाइन किया जाता है द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड व्हेन द 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इनटू द 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द एलिवेशन कांस्टेंट, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। आई रिपीट, नोट्स में मिल जाएगा, मैं एक बार डिफाइन करता हूं कैसा, तो द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड, the elevation of boiling point produced when 1 mole of solute dissolved in 1 kilogram of solvent is called as the molar elevation constant Kb। ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन।
ये मोलारिटी क्या है, तो ये मोलारिटी बेटा कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का टर्म है। ये सब पढ़ा कर दिया है, समझा के दिया है। फिर भी कोई डाउट डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछो, मैं समझा के दूंगा। एक क्वेश्चन अपने इंटेक्स में ये और है बेटा दिया हुआ कि राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो आपको ये वाला लिख देना इक्वेशन कि भाई किस तरीके इनके बीच में होता है। ये पहला इक्वेशन। फिर अगला जो क्वेश्चन अपना मेन था उसको आगे अपन जो है आगे उसको लेकर एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ लूंगा मोलारिटी का फॉर्मूला लिखूंगा, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। अच्छा, उससे पहले एक और चीज बता देता हूं मैं कि भाई व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी। केबी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो केबी का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा कि यहां से अगर मैं मोलारिटी को नीचे लेके चला गया तो मोलारिटी आ जाएगी, केबी आ जाएगा। अब यहां से आप यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट क्या है, तो डेल्टा टीबी, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट को क्या है, टेम्परेचर को क्या मिलेंगे अपन केल्विन में, तो इसका यूनिट हो गया मेरे पास में के केल्विन। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है याद करो, तो मोलारिटी का यूनिट होता है हमारे पास में केजी, किलोग्राम, सॉरी मोल पर केजी, ये इसका यूनिट होता है। अब क्या हो जाएगा, अब ये केजी ऊपर चला जाएगा और मोल नीचे रह जाएंगे, तो इसका यूनिट हो गया केबी का यूनिट। याद रखना सीधा आता है, नीट जे के पॉइंट सबसे भी इंपॉर्टेंट है। तो केजी का सीधा यूनिट हो जाएगा आपके पास में केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट हो गया। या फिर आप लिख सकते हैं केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो इट इज द यूनिट ऑफ केबी। ये केबी का यूनिट होता है, सीधा यूनिट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इट इज द इम्पोर्टेंट, इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखे। रटना नहीं है, समझना है कि बेटा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में ले जाएगा। मोलारिटी का यूनिट आपको समझा करके दिया हुआ है, मोल पर केजी होता है। केजी ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा केजी, नीचे आ गया मोल तो पर मोल, उसको ऊपर लेके आएंगे मोल को तो ये मोल इनवर्स हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ी सी जगह बना लेता हूं ताकि मैं वापस से आपको इसको डिराइव कर सकूं। तो यूनिट में मैंने बता दिया आपको। अब चलिए आगे चीज देखते हैं अब कि हमको तो जो है मोलर मास देखना है। अब मोलर मास देखने के लिए हमको क्या करना है, तो ये मोलारिटी को इलेबरेट करना है। तो चलो मैं इसको इलेबरेट करता हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, मैं मोलारिटी को कैसा बताता था, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या था मेरे पास में, तो मोलारिटी इज इक्वल टू का मोलारिटी का फॉर्मूला हमारे पास में था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला था हमारे पास में। चलो यही फॉर्मूला, यानी ये m की वैल्यू है तो m की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे। m की वैल्यू को अगर अपन ने यहाँ पर पुटअप कर दिया तो ये बन गया मेरे पास में m की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर W2। W2 क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मेरे पास में फॉर्मूला। अब अगर मुझे यहाँ से मोलर मास निकालना है तो मैं m को इधर लेके जाऊंगा, डेल्टा टीबी को इधर ला लूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में कैपिटल M2 इज इक्वल टू केबी इंटू यहाँ आ जाएगा W2 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टीबी। ये आ गया फाइनल फॉर्मूला जो कि हमने क्वेश्चन दिखा है यहाँ पर कि मोलर मास, हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो यहाँ से मोलर मास क्या, हम कोई भी चीज यहाँ पर निकाल सकते हैं। लिख कर देता हूँ यहाँ पर कि W2 क्या है, तो W2 है मेरे पास में मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मास है। W1 क्या है, तो W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट, और M2 क्या है, तो M2 ही है मोलर मास। मोलर मास ये निकालने के लिए आता है मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का। तो ये सब चीजें हो गई, और स्मॉल m तो मोलरिटी का। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, देखो 2-4-5 लाइन का डेरिवेशन है, और 2 मार्क्स के लिए आता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल तो अपन लास्ट में करने वाले हैं फिजिकल क्लास में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो तो आप मुझे पूछे, यहाँ पर अपन देखेंगे। एक और चीज जो नीट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ, ये एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है। एनसीईआरटी में अपने को गिवन है कि केबी अगर निकालने के लिए अलग से पूछा उसने, तो केबी निकालने का फॉर्मूला होता है। केबी निकालने का फॉर्मूला सीधा याद रखेंगे, क्या होगा, तो कैपिटल एम यानी मोलर मास इंटू आर गैस कांस्टेंट इंटू टीबी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वीपी वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया
केबी किस तरीके से निकालेंगे बताता हूं मैं सभी चीजें क्या है इसमें से। इसमें जो एम है कैपिटल एम वो है मोलर मास। आर जो है वो है गैस कांस्टेंट 8.314 जूल वगैरह इसका जो है वो ये वैल्यू होती है फिक्स वैल्यू। टीबी क्या है तो टीबी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर है ये बॉइलिंग पॉइंट बीपी। उसके बाद में डेल्टा एच वीपी क्या है तो यह है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ठीक है ये आपको समझ में आ गया। एक और चीज लास्ट चीज ये कि अगर हमको जो है बेटा ये मास जो है सॉल्यूट का वो केजी में गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमको मास जो है वो मास उसने ग्राम में दे दिया तो अब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और चीज बता देता हूं यहाँ बता देता हूँ ये जगह तो अगर केजी में अपने को गिवन है तो केजी के लिए तो अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको जो है उसने ग्राम में दे दिया वैल्यू तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 काय में तो ग्राम में यहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। याद रखना यहाँ पर क्या अगर ग्राम में दे दे अपने को उसने मास जो है वो ग्राम में दे दे तब हमको 1000 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला ये देना है। इस फॉर्मूले में ये हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर ये दे दिया बेटा इसने अपने को ग्राम में तो यहाँ 1000 कर देंगे अपन। चलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अपना खत्म हो ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एकदम छोटी सी थी इलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सभी पॉइंट शायद क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो पूछे। चलिए यहाँ रुकते हैं। ओके।